ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीतांबर पीतवपु किरीटी चतुर्भुजो देवगुरु प्रशांतं ददाति दंडं चाकमंडलुं तथाक्षूत्रं वरदवस्तु महाम्। ओम देवानां च मुनीनां च गुरु कांचन शन्यवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। दोस्तों, आज आपको बृहस्पति देव का एक बहुत ही असरकारी शास्त्रोक्त और सरल उपाय देने जा रहे हैं, जिससे आपके बृहस्पति भी अनुकूल होंगे, है ना। और आप कि घर के अंदर यदि कोई पितर दोष विद्यमान है जो बहुत बुरे फल करते हैं, सभी शुभ काम उस परिवार के रुक जाते हैं, है ना। उस घर के, है ना, जो बालक हैं उनकी विद्या अध्ययन में बहुत तकलीफें आती हैं, उनको नौकरी ढूंढने में, जॉब ढूंढने में, है ना, इस्टेब्लिश होने में बहुत परेशानियां उठाना पड़ती हैं ऐसे घर परिवार में जहां पर कि पितर रुष्ट होते हैं। तो पितरों की शांति बहुत आवश्यक है। बृहस्पति को अनुकूल करना बहुत जरूरी है। साथ में शुक्रदेव भी बलवान होना चाहिए। और यदि घर के अंदर कोई वास्तु दोष विद्यमान है आपके, है ना, तो उसकी भी, है ना, शांति इस एक उपाय से आप कर लेंगे। धन प्राप्ति भी आपको इससे अतिशीघ्र होगी। दोस्तों, क्या करना है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, है ना, थोड़ा सा गाय माता का गोबर आपको लेकर आना है बृहस्पतिवार को। मेरे हाथ में देख लीजिए, गाय माता का प्रसाद है। दोस्तों, गाय माता में असीम शक्तियां हैं। ये कहने की नहीं, समझने की और महसूस करने की बात होती है दोस्तों, है ना। अंत समय में मृत्यु के उपरांत गाय माता की पूज पकड़कर ही भव सागर से पार होते हैं दोस्तों। लेकिन कौन? जो सत्कर्म करके आया होता गाय, उसको भव सागर से पार करके, है ना, वैकुंठ लेकर जाती है। और यदि पाप कर्म किए हैं जीवन में, है ना, तो उसी भव सागर में डूब जाएंगे आप। अब आपको ऐसे ही गाय माता गोबर प्रत्येक बृहस्पतिवार लाना है। 48 बृहस्पतिवार लगातार आपको ये कर लेना है ना। किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष, है ना। कोई परहेज के नियम का इसमें पालन नहीं करना है, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, है ना। फिर देखिए आप कैसा चमत्कार आपके जीवन में ये गोबर कर देता है ना। गोबर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल की डाल दीजिए, फिर जल मिलाइए, और जो मुखिया हो घर का, है ना, चाहे भले ही वो इस समय कमाई ना करता हो, बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन जो मुखिया हैं घर के, उन मुखिया के कमरे के अंदर जहां कर वो सोते हैं, आंगन में सोते हैं तो आंगन में, बरामदे में सोते हैं तो बरामदे में, कमरे में सोते हैं तो कमरे के अंदर, वहां पर इसका आपको बृहस्पतिवार प्रातः काल लेपन कर देना। इतना बस आपको करना है। 2 घंटे कम से कम उसको सूखने के लिए छोड़ना है। जब एक परत टाइप की गोबर की बन जाती है, इतना तो आपको छोड़ना ही है। और यदि आप शनिवार तक उसको छोड़ देते हैं, बृहस्पतिवार को करके शनिवार तक उसको छोड़ देते हैं, तो बहुत ही उत्तम सुंदर फल आपको प्राप्त होगा दोस्तों। शनि भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। गाय माता साक्षात शुक्र है, लक्ष्मी है साक्षात, है ना। यूं तो 33 करोड़ देवी देवता उनके अंदर विराजते हैं। आपके घर को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर देंगे। घर में किसी प्रकार की कोई पितरदोष है वो शांत हो जाएगा, है ना। बृहस्पति भी आपके अनुकूल होंगे, और इसके साथ वास्तु दोष है वो समाप्त होगा। धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगी और सबकी बुद्धि को शुद्ध कर देगा ये गोबर। और यदि इतना सा गोबर डालकर स्नान कर लिया जाए तब तो क्या कहना दोस्तों। यदि आपको गोबर से घिन आती है ना, तो फिर आप ये उपाय मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर वहां पर को आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इससे बिल्कुल आपको घृणा नहीं करनी है। ये बहुत उत्तम चीज होती है दोस्तों, है ना। औषधियों में भी इसका सेवन प्राचीन समय में वैद्य दादी कराया करते थे। और यदि किसी को स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो गाय माता का गोबर वो अपने शरीर पर लगा ले और उसके बाद सामान्य जल से स्नान कर ले, बस। इससे एक तो उसकी स्किन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं, साथ में उसका बृहस्पति और शुक्र दोनों अनुकूल हो जाते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। एक मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो बृहस्पति देव ही देते हैं, है ना। सभी भोग, सभी सुख, है ना, सभी समृद्धि के जो साधन है, ऐश्वर्य के जो साधन है, वो देवगुरु शुक्र देते हैं, है ना। गाय माता से ही ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। आप इतना सा गोबर लाइए बृहस्पतिवार को,
और अपने घर के अंदर 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए कम से कम, है ना। और बर्दाश्त कर पावे तो शनिवार को इसको फिर जल से धो दीजिए या पोछा लगा दीजिए। और यदि आप उसी दिन करना चाहें तो 2 घंटे इसको रहने दीजिए, जब ये सूख जाए पंखा आदि चला दीजिए, सूखने दीजिए, एक परत टाइप की इसकी बन जाती है। उसके बाद आप पोछा आदि लगाकर सफाई कर सकते हैं। घर में जितना वास्तु दोष होगा वो समाप्त होगा। गाय माता को यदि किसी जगह पर बांध दिया जाए, यानी खूंटे में अपने घर के अंदर, और बस वो वहां पर मूत्र कर दें, किसी प्रकार का कोई दोष वहां पर को नहीं रहता दोस्तों, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी ने कुछ उल्टा सीधा कोई, है ना, प्रपंच आपके घर पर कर दिया, कोई कर्म आपके कर दिया है, आपके घर के ऊपर कर दिया, आप पर कर दिया, वो भी समाप्त होगा, है ना। तो गाय माता को पालना सहज नहीं है दोस्तों। गाय हम सबको पालती है, हम गाय को, है ना, पाल लें तो वाह, हमारा तो भाग्य ही बन जाता है। आप बस इतना कीजिए कि थोड़ा गोबर लाइए और अपने भाग्य, मंदे भाग्य को आप बदल सकते हैं। बृहस्पति देव आपके अनुकूल होंगे, है ना, शुक्र भी आपके अनुकूल होगा, और साथ में आपके घर पे लगा पितर दोष शांत होगा, है ना। गाय माता के अंदर समस्त पितरों का भी वास होता है। आप इस उपाय को दोस्तों पूरे मनोयोग से, श्रद्धा भाव से, है ना, कीजिए और जीवन को आनंद से भर लीजिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य योगदान रखता है दोस्तों, तो लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी, है ना, लाभ उठा